केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही के लिए जीडीपी के आंकड़े जारी कर दिए हैं। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में भारत के विकास दर यानी जीडीपी ग्रोथ रेट 6.2% रही। इससे पहले दूसरी तिमाही में रिवाइज जीडीपी ग्रोथ रेट 5.6% रही। ताजा आंकड़े जारी किए गए और तीसरी तिमाही की ये वृद्धि 6.3% के अनुमान से थोड़ी कम रही, लेकिन पूरे साल के विकास दर अनुमान के मुताबिक 6.5% पर रह सकती है। हालांकि सरकार ने अनुमान लगाया कि तीसरी तिमाही में 6.3% जीडीपी ग्रोथ रेट रह सकती है, इसलिए अनुमान से थोड़ा कम आंकड़े सामने दिखाई दे रहे हैं। लेकिन तिमाही दर तिमाही आधार पर देश के विकास दर में बढ़ोतरी देखने को मिली है, क्योंकि सितंबर तिमाही में देश की जीडीपी ग्रोथ 5.4% पर थी। जुलाई से सितंबर तिमाही के दौरान इकोनॉमी में स्लो डाउन देखने को मिला, जो 7 तिमाहियों में सबसे धीमा था, लेकिन अब सुधार के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक की। जीडीपी के आंकड़े जारी होने के बाद वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में एक नसीहत है। क्या है वो नसीहत, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल भारत को 2047 तक अमीर देश यानी हाई इनकम कंट्री बनने के लिए अगले 22 साल तक औसतन 7.8% की आर्थिक वृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ करनी होगी। ये कह रही है विश्व बैंक की रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में ये कहा गया कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, लेकिन इस बड़े लक्ष्य को पाने के लिए लगातार सुधार करना जरूरी है। क्या कुछ रिपोर्ट में सामने आया है, चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। भारत को क्या करना होगा अगर उसे एक हाई इनकम कंट्री बनना है तो रिपोर्ट के मुताबिक भारत को सिर्फ ग्लोबल बाजार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, उसे अपने देश के अंदर सुधारों पर ध्यान देना होगा। ट्रेड में अपनी भागीदारी बढ़ानी होगी, जिससे भारत को बदलती दुनिया से फायदा मिल सके। अभी भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, लेकिन प्राइवेट कंपनियां उतना निवेश नहीं कर रही जितने की उम्मीद थी, यानी निजी कंपनियों के निवेश को बढ़ाने की जरूरत है। रोजगार और महिलाओं की भागीदारी भी जरूरी होगी। भारत में बहुत लोग अब खेती यानी एग्रीकल्चर पर निर्भर हैं, जबकि उन्हें अच्छी सैलरी वाले दूसरे सेक्टर्स में जाना चाहिए। ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर वर्किंग पॉपुलेशन की बात की जाए, यानी वो जनसंख्या जो काम करने वाले लोगों की है, तो भारत में ऐसे सिर्फ 56% लोग हैं, जबकि वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों में भी ये प्रतिशत अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। देखिए, वियतनाम में है 73% और फिलीपींस में 60% की जनसंख्या ऐसी है जो काम करने वाली है, यानी वर्किंग पॉपुलेशन। लेकिन भारत में यह आंकड़ा सिर्फ 56% है। महिलाओं की नौकरी में भागीदारी भारत में सिर्फ 35.6% है, जिसे बढ़ाकर 50% ले जाना होगा। वहीं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में राज्यों के विकास और सुधार की भी बात की गई। रिपोर्ट का कहना है कि हर राज्य को अपनी स्थिति के हिसाब से सुधार करने होंगे। पिछड़े राज्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कें बेहतर करनी होंगी। विकसित राज्यों को व्यापार और ट्रेड में आगे बढ़ना होगा। भारत को अपने बिजनेसेस और फैक्ट्रीज को बेहतर जगह लगाना होगा, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। तो कुल मिलाकर सवाल यहाँ आकर अटकता है कि क्या भारत 2047 तक के लिए रखा गया ये लक्ष्य हासिल कर सकता है? तो हाँ, वर्ल्ड बैंक का ये भी कहना है कि भारत के पास ये लक्ष्य पाने की पूरी ताकत है। भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर है, भारत के पास युवा आबादी, डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा है। भारत पहले भी कई बड़े सुधार कर चुका है। दूसरे देश जैसे चिली, कोरिया और पोलैंड ने तेजी से इस तरीके के सुधार अपनाए और वो अमीर देशों में जगह बना चुके हैं, और भारत भी ऐसा कर सकता है, लेकिन इसके लिए लगातार कोशिश करते रहना होगा। तो एक तरफ है जीडीपी के आंकड़े और दूसरी तरफ नसीहत जो वर्ल्ड बैंक की तरफ से आई है। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।